Agera Beats. मिल बोले, बोलना होगा अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेमियों, जब मैंने पहले शुरुआत की तभी किसी ने साथ नहीं किया, तभी सब विरोध करते रहे, इनको मार दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा, जेल में भेज दिया, तभी ये कहते थे। और आज भी ये सहयोगी। अरे सहयोग देना बड़ा कठिन है। सत्य का सहयोग या संत वाणी वचनों का सहयोग देना ये सारे इंसान बस की बात नहीं है। जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, कहने से वाणी से नहीं अंतःकरण से, वही इन वचनों का सहयोगी बनेगा। अगर जो छिपाएगा, जो संत वाणी को छिपाएगा, वो संत का द्रोही कहलाएगा। जो गुरु वाणी को छिपाएगा, वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा, वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। ये तीनों द्रोह इन पर लागू है, तीनों द्रोह। और ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस का कुछ नहीं है, इनके बस का कुछ नहीं है। जो बस का वो कर रहे निंदा आलोचना बड़ा, ये बस का है। लेकिन इस काम में सहयोग देना, राम का सहयोग किसने दिया? क्या अयोध्यावासियों ने दिया था? उनके परिवार वालों ने दिया था? क्या जाति वालों ने? किसी ने नहीं। किसी क्षत्रिय ने उनका सहयोग नहीं किया। अंत में उनको छोटे छोटे जो मतलब कोल भील बंदर, उनको मतलब उनका सहयोग लेकर के और परिवर्तन करके दिखा दिया। और उन्हीं का इतिहास है, इनका कोई इतिहास नहीं, कोई क्षत्रियों का इतिहास नहीं उनके साथ में सहयोग का। जब ये राम को सहयोग नहीं दे पाए अपने जात बिरादरी वाले को, तो ये अब कैसे सहयोग देंगे संत वाणी में? ये तो बड़ा कठिन है। कृष्ण का इतिहास बता रहा, उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी जाति बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो, समझ लो। तो उनसे क्या कहते थे? जा जा, जात का गोला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। किसने माना है? अरे जब उनकी बात नहीं मान पाए काल शक्ति होगी, तो दयाल शक्ति के वचनों को कौन मान लेगा, कौन सहयोग करेगा? बस घरों में बैठे गाल बजाते हो। हिम्मत है बाहर निकलने की? जरा मैदान में निकल कर देखिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रचार कैसे होता। प्रचार कार्य में कितनी बाधाएं पड़ी, कितने कष्ट मुसीबत उठाने पड़े, ये तो जो फील्ड वर्क मैदान में काम करता है वो जानेगा। सब बैठे गाल बजा रहे इधर, वो भी निंदा आलोचना बुराई में करते। ये सहयोग है तुम्हारा? ये कलयुग के इतिहास में आपका सहयोग है क्या? कलयुग के इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा? ये भी तो समय से विचार कीजिए आप। जय गुरुदेव। देखो, हिंदुस्तान का सारा शासन प्रशासन मुझे जानता है, क्योंकि मैंने परमिशन उनसे लिया, उनसे आज्ञा लिए, तब मैंने ये काम किया। से नहीं अपनी मनमुक्ता में ये निंदा आलोचना कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं क्या? ये परमिशन लेकर काम कर रहे हैं? और मैंने कोई काम बगैर परमिशन नहीं किया। मैं बगैर परमिशन के मंच पर भी नहीं जाता, इतना पालन करता हूँ। अनुशासन का, आचार संहिता का पूरा पालन मैंने हिंदुस्तान में करके लोगों को प्रमाण दे दिया। ऐसे नहीं वो सब भूल गए तुम। उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी, तब भी इन्होंने नहीं किसी ने सहयोग दिया। कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा और अब भी नहीं जुड़े, अभी वही काम कर रहे हैं। तो इनका काम भले भलाई करते हैं और बुरे बुराई करते हैं, अपना काम कोई नहीं छोड़ता। लेकिन किसी की ये बातें सुन करके क्या अच्छा काम बंद कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जो हमने उसे सत्य मान लिया है तब उसे हम कैसे छोड़े। उस सत्य वचनों का प्रचार पहले भी, आज भी और भविष्य में भी करता रहूंगा। तो मेरा संकल्प है और आपके सामने हो रहा। 8 वर्ष कोई नहीं बोला। जब मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा तब ये सब कहाँ गए थे। चुपचाप घरों में छिपे बैठे रहे, देखते रहे कि आज इनको गोली मारी जाएगी, इन पर आज बम डाला जाएगा, इनको प्रशासन आज जेल में बंद कर देगा। मैंने कहा मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। मैंने शासन प्रशासन से परमिशन लेके किया है। वो पूरा इतिहास मैंने बना के रखा, परमिशनों का पूरी फाइल बना के रखी। मैं ये पेश कर दूंगा। कोई ऐसा समय आएगा मैं इसको पेश कर दूंगा कि मैंने तुम्हारे आदेश, तुम्हारे परमिशन से काम किया। फिर आप कैसे कहते हो? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है इसका? कोई तुम्हारे पास प्रमाण है जो तुम काम कर रहे हो? कहने का मतलब है अरे भाई कम से कम किसी बात को समझना चाहिए। ये सहयोग का समय है, असहयोग का समय नहीं। और इससे चूक जाओगे फिर कोई दूसरा समय आएगा। कोई कहने को तैयार भी नहीं है। सब अपने बने घरों में बैठे अपना व्यापार, अपनी दुकान, अपनी खेती मजदूरी संभाल रहे। ये काम कौन संभालेगा? ये कौन करेगा? और खुले मन से हो रहा। पहले भी दिया 8 वर्ष, आज भी दे रहा हूं। मेरे में कोई मतलब इस तरह की कोई गंदगी होती तो मैं डरता और छिपके रहता। मैं सब क्यों कर रहा हूं? तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, जब मैं करूंगा तब कुछ होगा। जय गुरुदेव। तो बात यह है कि मैं सदगुरु के वचनों का प्रचार करता हूं। ये सब मेरा प्रचार करते हैं। देखिए तो पहले, अरे गुरु का प्रचार करना, गुरु के वचनों का, ये मेरा प्रचार करता। हमारा प्रचार करके तुम कौन सा काम अच्छा कर रहे हो? कौन सा? क्योंकि तुमको जानते नहीं। जो कह रहा हो वो सबको जानता भी नहीं। मेरी रहनी गहनी कभी नहीं देखी, न मेरे साथ कभी रहा है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा। इतना कहने पर भी इन पर असर क्यों नहीं पड़ रहा, ये भी तुम देख रहे हो। मैं बराबर निरंतर संदेश देता हूँ, निरंतर रोज। ये सारा हिंदुस्तान सुन रहा है और तुम जो पैसा खर्च करके बुराइयों का गट्ठर बांध रहे हो वो भी सब देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। दोनों आपके सामने हैं। खुद ही निर्णय सब ले लेंगे कि किसकी जरूरत है। जिनको बुराइयों की जरूरत है वो बुराई पकड़ेगा, जिनको अच्छाई की जरूरत अच्छाई पकड़ेगा। अपना बना सामान सभी पकड़ेंगे, दूसरे का सामान कोई नहीं पकड़ेगा। जय गुरुदेव। तो ये भी तो रोज जा रहा संदेश, ऐसा नहीं है जाना आना। अब इसको सुनेंगे तो इसमें कमी निकालेगा। और कमी नहीं, लेकिन तुम्हारी समझ में कमी है, तुम्हारी देखरेख में, तुम्हारे सोच में कमी है, तो भर से उसका विचार करेंगे। ये नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे अरे संत वाणी में भी काट छाट करते हो, कितने बड़े अपराधी हो तुम। ये सदगुरु दाता दयालु के वचन है जो मैं प्रसारण करता हूँ। इसमें तुम अगर कमी गंदगी निकाल रहे हो तो तुमसे बड़ा अपराधी संत महापुरुष का कौन होगा। उनके वचनों में भी खोट है, उनके वचनों में भी आपको विश्वास नहीं, उनमें भी गंदगी नजर आ रही। अरे मैं अपनी कोई बात कहूँ तो ठीक है, मैं तो अपनी बात कभी कहता नहीं, उसकी मैं जरूरत नहीं समझता। जय गुरुदेव। अब आप जाइए अपने अपने घरों में। और ये सब काम, क्योंकि यहाँ कोई सेवा भी नहीं है। जब सेवा होगी तो आपको फिर बुला लिया जाएगा। अभी छोटी मोटी सेवा तो उतने लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ 250-300 लोग तो परमानेंट रहते हैं। ये गुरुदेव नगर में सब हुआ है, उनकी सारी व्यवस्था है। और ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति, मैंने प्रचार समिति बनाई है। तुम प्रचार में कुछ भी बाधा आप नहीं डाल सकते हो। और मैंने हाई कोर्ट से परमिशन लिया है, बाकायदा। और वो जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति कौन कौन से जनसेवी कार्य करती है वो भी सब आपके सामने हो रहा। बिना दहेज की शादियां, जो इस समय समाज का कोड़ रोग बन गया, भयंकर भयंकर रोग है। ये मतलब यानी दहेज।
जिससे कितने लोग सुसाइड हो रहे हैं। बेटी सयानी हो गई, पैसा नहीं है, महंगाई का जमाना, बेचारे कैसे शादी करें? तो मतलब तमाम ने तो जहर खा लिया, फांसी लगा लिया। उससे उसका समाधान है जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बिना दहेज की शादी करा रही। यहाँ कितनी शादियां हो रही पहले देखिए तो उसको ये काम। इसके बाद जो सामाजिक जो पारिवारिक संस्कार है, मुंडन संस्कार मतलब यही नामांकरण संस्कार, ये गोवित, ये सब यहाँ निःशुल्क किए जाते हैं, कोई पैसा नहीं। दूसरी बात, कोई आ जाए उनको ये भोजन यानी मुफ्त, कोई पैसा नहीं। बिजली पानी का कोई पैसा नहीं, आवासीय व्यवस्था का कोई पैसा नहीं। कोई समिति संघ संगठन इस तरह हिंदुस्तान में काम नहीं कर रहा है जो जय गुरुदेव वैचारिक प्रचार समिति काम करती है। पहले काम देखिए कि मालिक के नाम से जो आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बनी है, तो मालिक का काम है, ये उनकी दया है, क्योंकि उनके नाम से ही ये सब काम हो रहा है। कोई अपने नाम से अपने मतलब काम नहीं कर रहा है। और देखिए आप, शाकाहार का प्रचार भी निःशुल्क, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई वाहन, कुछ नहीं मांगा जाता। ये सब प्रचार हुआ और आज भी हो रहा है। आज भी है, जहाँ जाता हूँ वहाँ निःशुल्क प्रचार करता हूँ। कोई नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में मैंने 8 बरस संदेश दिया, किसी से कोई रुपया पैसा कोई सामान मैंने मांगा हो तो वो कह दे भाई। अब जो अपनी श्रद्धा सेवा भाव से करता है उसी से ये काम हो रहा सब। ये तो श्रद्धा का काम है, श्रद्धा की चूनी बलि। देखिए कितना बड़ा श्रद्धा का यानी गौरव गरिमा है, कितनी बड़ी कि चूनी बलि है। अगर श्रद्धा से कोई एक फूल दे देता है वो भी, उससे भी काम हो जाता है। श्रद्धा सेवा भाव वो है, उसी श्रद्धा सेवा भाव से ये सब काम यहाँ पर, ये जमीन देख लीजिए जितना भी हो रहा आपके सामने, ये सब श्रद्धा सेवा भाव से, ये सब उसी से हो रहा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने जो भूमि सेवा के बारे में कहा वो भी अपने लिए नहीं, जो लोग रह रहे हैं या आगे जो आएंगे उनके लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी। कहाँ बैठेंगे, कहाँ सत्संग सुनेंगे, कहाँ भोजन बनाएंगे खाएंगे, कहाँ दिशा मैदान यानी नहाना धोना, ये सब कहाँ होगा? तो ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी व्यवस्था के लिए जरूर है मैंने कहा, लेकिन मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमको कुछ चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये कपड़े भी आप ही दे देते हो तो पहन लेता हूँ, वो आपका दिया हुआ है उसको जरूर स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये श्रद्धा सेवा भाव इसमें है। कपड़ा नहीं है, सेवा भाव है। टाट बोरा नहीं है, गुरु का आदेश है। आदेश पहनो, टाट बोरा लपेटने से काम नहीं होगा। जब तक आदेश पालन नहीं करोगे तो इसकी मर्यादा ही क्या है? टाट बोरा तो कोई पहन लेगा, तमाम बिकता है सस्ता बनता, तो क्या उससे काम हो जाएगा? काम तो गुरु के आदेश का पालन करने से होगा। ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब ये सब काम आपके सामने हो रहा है और यहाँ दवाएं भी मुफ्त मिल जाती, ये सब काम यहाँ निःशुल्क होता है। अभी हमको 1 ही साल तो हुआ, कोई ज़्यादा समय नहीं निकला। 1 साल में ये सदगुरु दाता दयालु की दया से कितना बड़ा काम हो रहा है, उन्हीं की दया से काम। यहाँ बगैर दया के कुछ नहीं। और तुम दया पर विश्वास नहीं, अपने सदगुरु पर आपको विश्वास नहीं, तभी आप कुछ कर ना पा रहे। कोई अच्छा काम न सोच पा रहे हो, न जबान से अच्छे शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हो। तो ये तो सब आपको खुद ही सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे और हमें क्या करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग अपने बड़े घरों जाओ, सेवा नहीं तो भंडारे पर बोझा मत बनो। जब सेवा होगी फिर आपको बुला लिया जाएगा, कई जमीन मिल जाएगी, सेवा चल पड़ेगी, सबको सेवा मिल जाएगी आपको इसी बहाने। और सेवा से जो बन जाएगा वो लाखों लोगों के काम आएगा। उसी को तो परमार्थ कहते हैं कि अपने अलावा और लोगों को
अपनी गाड़ी कमाई से लाभ मिले, ये परमार्थी लाभ होता है, कोई नहीं कर रहा है। ये काम केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि से हो रहा, कहीं कोई नहीं, क्योंकि उनको निंदा आलोचना बुराई से भरोसा नहीं, काम कौन करेगा? ये काम किसी के बस का नहीं है। ये समर्थ सद्गुरुदाता दयालु की दया कृपा से हो रहा, उनकी मौज मर्जी से। जब उनको विश्वास करोगे, तो कहा था जब मेरा काम करोगे तो मेरा बड़ा लाभ मिलेगा, तुमको मेरा बड़ा सम्मान मिलेगा, ये तो कहा है। और कहा जब तुम प्रचार में निकलोगे मेरे वचनों का प्रसारण करने के लिए, तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, तुम केवल मेरे आदेश का पालन करने जा रहे हो। जहां तुम्हारा पैर पड़ेगा मेरे हाथ की हथेली होगी। कितना बड़ा, यानी इससे बड़ा और कोई संबंध है, इससे बड़ा और कोई रिश्ता है? तुम इस बात को भूल गए सब, क्योंकि इनको ये काम करना नहीं तो उसकी बातें नहीं करते। जो काम करने वाला उसकी बात नहीं करेंगे, जो नहीं करना उसी को सुनाते। बात तो असली है। जय गुरुदेव।